ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला के बारे में। उसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे मथुर बाबू ने जब श्री राम कृष्ण देव को देखा तो उसके मन में क्या विचार उत्पन्न हुए। तो श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज इस घटना का वर्णन इस प्रकार करते हैं। मंदिर प्रतिष्ठित होने के कुछ सप्ताह बाद सौम्य दर्शन, कोमल स्वभाव, धर्मनिष्ठ तथा अल्पवयस्क श्री रामकृष्ण देव की और रानी रासमणी के दामाद श्री मथुर बाबू की दृष्टि आकृष्ट हुई। साधारणतया यह देखने में आता है कि जीवन में जिन लोगों के साथ दीर्घकाल व्यापी घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है, उनका प्रथम दर्शन होते ही मानव हृदय में एक प्रकार के प्रेम का आकर्षण सहसा उत्पन्न हो जाता है। तो यही बात मथुरनाथ बाबू के साथ हुई। जैसे ही श्री रामकृष्ण देव को देखा तो उनके मन में श्री रामकृष्ण देव के प्रति एक विशिष्ट आकर्षण उत्पन्न हुआ। तो शास्त्रों में भी ये कथन है, तो शारदानंद जी महाराज भी कह रहे हैं कि शास्त्र में क्या कहते हैं। शास्त्रों का कथन है कि हम लोगों के पूर्व जन्मकृत संबंध के संस्कार से ही उसका उदय होता है। पूर्व जन्म में कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, ऐसे कोई बंधन होता है, ऐसी कोई आकर्षण होती है, तो उसके कारण इस जन्म में भी उस व्यक्ति को देखने से ही उसके प्रति आकर्षित और आकर्षण पैदा होता है। तो ठीक वैसा ही अनुभव मथुरनाथ बाबू के साथ हुआ। भगवान को देखते ही उनको अच्छा लगा। तो कैसे थे? बोले सौम्य दर्शन, कोमल स्वभाव, धर्मनिष्ठ तथा अल्पवयस्क। जैसे श्री रामकृष्ण देव को देखा तो उसको आकर्षण हुआ। तो पूर्व जन्म में ऐसे कुछ हुआ था। तो ये शास्त्र कहते हैं। श्री रामकृष्ण देव को देखकर मथुर बाबू के हृदय में एक अनिर्दिष्ट आकर्षण का उद्भव हुआ था। इस बात को आगे चलकर उन दोनों के पारस्परिक सुदृढ़ प्रेम संबंध को देखकर हम निश्चित रूप से हृदयगम कर सकते हैं। उसके बाद श्री रामकृष्ण देव और हृदयनाथ जो है और उसके मथुर बाबू, ये तीनों जो है कैसे ये हुआ था, तो हम लोग बोले देख सकते हैं। देव मंदिर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने अपना कर्तव्य निर्धारण न कर सक पाने के कारण अग्रज के अनुरोध, अग्रज मीन्स राम कुमार जी, उसके अनुरोध से 1 महीने तक दक्षिणेश्वर में निवास किया था। उस समय मथुर बाबू ने अपने मन में देवी श्रृंगार के निमित्त उनको नियुक्त करने का संकल्प कर, अब मां भवतारी के बोले श्रृंगार कौन करेगा, तो उसके लिए रामकृष्ण देव को नियुक्त करने का संकल्प लिया था मथुर बाबू ने। राम कुमार भट्टाचार्य से उस संबंध में चर्चा की थी। किस चर्चा में? कि रामकृष्ण देव को देवी के श्रृंगार के उपयुक्त उसको रखना है। राम कुमार जी ने अपने भाई की मानसिक स्थिति, अपने भाई मीन्स रामकृष्ण देव की,
राम कुमार तो बचपन से जानते हैं श्री रामकृष्ण देव को और उसकी मानसिक स्थिति क्या है, तो वो जानते हुए उनसे पूर्ण रूप से निवेदन कर उस बारे में उन्हें निरुत्साहित किया था। किसको? मथुर बाबू को। मथुर बाबू ने जब कहा तब बोले कि नहीं, ये रामकृष्ण देव ऐसा नहीं कर सकते, उनकी मनस्थिति अलग है, वो श्रृंगार आदि वो जवाबदारी का काम नहीं ले पाएंगे। तो फिर मना कर दिया मथुर बाबू को कि नहीं, ये थोड़ा कठिन है, असंभव नहीं मगर बोले कठिन है, निरुत्साही कर दिया था। किंतु मथुर बाबू सहसा निरस्त होने वाले नहीं थे, क्योंकि जो आकर्षण पैदा हुआ तो बोले नहीं, हम फिर भी कोशिश करेंगे, आप भले ही कहें मगर फिर कोशिश करेंगे। अतः इस प्रकार की वार्ता सुनकर भी वे अपने संकल्प को कार्य रूप में परिणत करने का अवसर ढूंढने लगे कि कैसे ही एक अवसर मिले कि जैसे श्री रामकृष्ण देव को इस बारे में वो कहे और तैयार करे इस कार्य के लिए, तो अवसर ढूंढते रहे। मगर रामकुमार जी को मालूम था कि ये थोड़ा बहुत ही कठिन है। अब ये चलता रहा। अब आते हैं हृदय राम। श्री रामकृष्ण के जीवन में एक हृदय राम जो थे उसका आगमन होता है। अब उसकी चर्चा श्रीमद स्वामी सावधानंद जी महाराज कहते हैं। श्री रामकृष्ण देव के जीवन के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित एक और व्यक्ति उस समय दक्षिणेश्वर में आए थे। श्री रामकृष्ण देव की बुआ की लड़की श्रीमती हेमांगनी देवी के पुत्र श्री हृदयराम मुखोपाध्याय पूर्वोक्त घटना से कुछ महीने पूर्व, पूर्वोक्त घटना क्या, ये जो ढूंढ रहे थे मथुर बाबू और रामकृष्ण देव को श्रृंगार के निमित्त रेडी करना, वो जो घटना हुई उससे पहले ही कुछ महीने पूर्व कामकाज की तलाश के लिए वर्धमान शहर में आए हुए थे। अब वो अपने गांव में रहते थे हृदयनाथ, और उसको भी काम चाहिए। अब उम्र बहुत छोटी थी तो उनको मालूम था कि मेरे मामा वहां है, तो वो कामकाज की तलाश में कलकत्ता आए थे। उस समय हृदयराम की आयु 16 वर्ष की थी, बहुत छोटे थे, 16 साल की उम्र थी उनकी। वहां अपने गांव के परिचित व्यक्तियों के समीप रहकर उसे अपने संकल्प सिद्धि की कोई सुविधा प्राप्त न हो रही थी। उस समय लोगों के द्वारा उसे यह समाचार मिला कि उसके मातुल वर्ग रानी रासमणी के नवीन मंदिर में अत्यंत सम्मान के साथ रह रहे हैं। वहां किसी प्रकार पहुंच जाने पर शायद उद्देश्य सिद्धि हो सकती है। मैं पहले चलाता जाऊं कलकत्ता, फिर नौकरी वगैरह कुछ काम धंधा मिल जाएगा। तो इस उद्देश्य से हृदयराम कलकत्ता आए। कौन सी साल थी? बोले 16 साल की उम्र में आए। अतः हृदयराम तुरंत ही दक्षिणेश्वर देवालय में उपस्थित हुआ एवं बाल्यकाल से सुपरिचित तथा प्रायः अपने समवयस्क मामा श्री रामकृष्ण देव के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। अभी तो रह रहा है, अभी कुछ काम धंधा नहीं मिला, मगर उसके मामा को मिल जाने के बाद उसको बहुत आनंद हुआ। हृदयराम के दक्षिणेश्वर पहुंचने के कुछ महीने पूर्व श्री रामकृष्ण देव 20वें वर्ष में प्रविष्ट हुए थे। ये 16 के और 20 के, बहुत अंतर नहीं है उम्र का। तो इसलिए हृदयराम को श्री रामकृष्ण देव के साथ बहुत अच्छा लगता था। उसको साथी रूप में पाकर उस समय से उनका दक्षिणेश्वर निवास सुविधाजनक हो गया। किसका? हृदयराम का। आनंद से रह रहा है मामा के साथ, और मामा भी सरल हृदय है और उनको भी अच्छा लगता है। इस बात का अनुमान हम सहज ही कर सकते हैं। चलना फिरना, सोना बैठना आदि सारे कार्य वे उसके साथ ही किया करते थे। सदा बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव के आचरणों का, जो कि साधारण दृष्टि में निरर्थक जैसा प्रतीत होते थे, प्रतिवाद न कर सर्वदा हार्दिक सहानुभूति के साथ समर्थन करने के कारण, देखिए श्री रामकृष्ण का तो जो आचरण है वो बालक स्वभाव थे, और ये हृदयराम भी बोले मामा है, करते हैं, बालक स्वभाव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दोनों का जो भाव है वो एक दोनों का भाव दोनों समझ रहे हैं। बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण।
सर्वदा हार्दिक सहानुभूति के समर्थन करने के कारण हृदय राम तभी से उनका विशेष प्रिय पात्र हो गया। माने हृदय राम भी कुछ विरोध नहीं कर रहा है और श्री रामकृष्ण देव अपने आनंद में है, बालक स्वभाव जैसे, तो दोनों के साथ अच्छी जम गई। अब हृदय राम कैसे थे उसकी वर्णन है, बहुत सुंदर। हृदय राम का कद लंबा, देखने में वह सुडल तथा सुंदर था। उसका शरीर जिस प्रकार सुदृढ़ तथा बलिष्ठ था, उसी प्रकार उनका मन भी उद्यमशील तथा निर्भीक था। अभी ये जो कह रहे हैं, तो जितना भी ये क्वालिटी जो है हृदय राम का, ये सब आने वाले समय में श्री रामकृष्ण देव ने जो साधना की थी, उसका जो साधना समय था, उसमें हृदय राम कैसे मदद रूप साबित हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मां भवतारिणी ने खुद श्री रामकृष्ण देव को साधना के समय किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी, सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए मां भवतारिणी ने स्वयं ये हृदयनाथ को श्री रामकृष्ण देव के पास भेजा। कैसा था वो? तो ऐसा ही होना चाहिए जैसे श्री रामकृष्ण देव को साधना के समय में जरूरत है, ऐसे व्यक्ति की। तो कैसा था? बोले लंबा था, सुडौल था, सुंदर था, सुदृढ़ था, बलिष्ठ था और मन में उद्यमशील और निर्भीक था। माने जो भी कार्य कहे तुरंत कर देता था, आलस नहीं था उसके शरीर में, और निर्भीक था, साहस था उसमें। कठोर परिश्रम तथा परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था करने एवं प्रतिकूल अवस्था में, देखिए जब श्री रामकृष्ण देव साधना करते थे, पूजा करते थे, तो प्रतिकूल परिस्थिति बहुत बार उत्पन्न हुई होगी, मगर उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी समस्त कार्यों को सुनिश्चित रूप से पूर्ण करना, ये हृदय राम ठीक जानता था। क्योंकि आलस था नहीं, निर्भीक था, तो तुरंत वो सब व्यवस्था कर देता था। परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था करने एवं प्रतिकूल अवस्था में धैर्य धारण कर, और धैर्य रखता था। भले ही कुछ कोई नहीं, बात हो जाएगा मामा, हो जाएगा। तो धैर्य धारण कर अद्भुत उपायों के द्वारा उसका अतिक्रमण करने में हृदय विशेष दक्ष था। माने कैसी भी परिस्थिति हो, मगर हृदय में बुद्धि थी, उस बुद्धि को लगा के उद्यमशीलता, निर्भीकता, तो वो कार्य संपूर्ण करता था और उसमें वो दक्ष था। तो श्री रामकृष्ण देव के साधना समय में ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता थी। अपने छोटे मामा जी के प्रति उसका वास्तविक स्नेह था तथा उसको सुखी करने के लिए वह शारीरिक कष्टों को सहन करने में भी कभी पीछे नहीं हटता था। तो मामा को बिल्कुल दुख नहीं होना चाहिए, तो उसके सुख में हृदय राम का सुखी है। तो वो क्या करता था, कैसे भी हो, उसको शारीरिक कष्ट हो हृदय को, मगर मामा को कोई दुख न हो। परंतु आलस्य रहित होते हुए भी, अब देखिए ये हृदय तो आया है गांव से, अब 16 साल की उम्र है, आलस्य नहीं है, उद्यमशील है, निर्भीक है, फिर भी आलस्य रहित होते हुए भी हृदय के अंतःकरण में भावुकता का नाम निशान न था। वो भावुक नहीं था, काम बहुत करता है। इसलिए संसारी मानवों की तरह उसका चित्त अपने स्वार्थ से कभी भी संपूर्णतया विमुक्त नहीं हो पाता था। बस अपना कहां स्वार्थ है वो देखता था हृदय। मामा की सेवा करता था सब कुछ, मैं जहां स्वार्थ होता था तहां थोड़ा सा वो हिचकता था। श्री रामकृष्ण देव के साथ हृदय राम के संबंध के बारे में हम आगे चलकर ज्यों ज्यों आलोचना करेंगे, त्यों तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि भविष्य में उसके जीवन में जो भावुकता तथा निस्वार्थ चेष्टा का परिचय मिलता है, कभी कभी ऐसी घटना हुई है कि वो बहुत भावुक हो गया और निस्वार्थ हो गया। तो किस कारण हुआ? तो साधारण जी कहते हैं, वह भावमय श्री रामकृष्ण देव के निरंतर संग के प्रभाव के, हमेशा श्री रामकृष्ण देव के साथ छाया की तरह वो रहता था, और उसके प्रभाव से कभी कभी उसके जीवन में भी भावुकता और निस्वार्थ कभी कभी ऐसा महसूस होता था।
निरंतर संघ के प्रभाव के कभी कभी उनकी चेष्टाओं के अनुकरण करने के फलस्वरूप, श्री रामकृष्ण देव जैसे करते हैं वैसा वो करता था, अनुकरण करता था, सिर्फ अनुकरण करने के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। श्री रामकृष्ण देव के सदृश आहार विहारादि समस्त शारीरिक चेष्टाओं में उदासीन, सर्वदा मननशील तथा स्वार्थ गंध रहित भावुक जीवन के निर्माण काल में हृदय राम के सदृश एक श्रद्धा संपन्न, साहसी तथा उद्यमी पुरुष की नितांत आवश्यकता थी। अब श्री रामकृष्ण देव को तो आहार विहार आदि शारीरिक चेष्टा उदासीन, उनको कुछ, वो तो साधना में रहते थे। तो उस समय ऐसे व्यक्ति की, कैसे व्यक्ति, श्रद्धा संपन्न, मामा के प्रति संपूर्ण श्रद्धा, विश्वास और साहसी और उद्यमी, ऐसे व्यक्ति की श्री रामकृष्ण देव को साधना के समय अत्यंत आवश्यकता थी, नितांत आवश्यकता थी। क्या इसलिए, देखिए, क्या इसलिए श्री जगदम्बा ने, मां भवतारिणी ने श्री रामकृष्ण देव के साधन के समय हृदय राम जैसे पुरुष को उनके साथ घनिष्ठ रूप से संबंध किया था? मां जानती थी, मां भवतारिणी, कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन में ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो साधना काल में उसको मददरूप हो सके, इसलिए हृदय राम को वहां भेजा। श्री रामकृष्ण देव ने बारंबार हमसे कहा है, देखिए ठाकुर भी कहते थे, कहा है कि साधन के समय यदि हृदय राम न होता तो, यदि मैं जब साधना कर लिया उसके बाद श्री रामकृष्ण देव कहते हैं हृदय राम के बारे में, यदि हृदय राम न होता तो उनके शरीर की रक्षा न हो पाती। देखिए इतनी कठोर साधना श्री रामकृष्ण देव करते थे उस समय, यदि उसकी देखभाल करने वाला ये हृदय राम जैसा उद्यमी, साहसी ऐसा व्यक्ति यदि नहीं होता उनके जीवन में, तो बोले इस शरीर की रक्षा नहीं हो पाती। श्री रामकृष्ण देव खुद स्वीकार करते हैं। अतः श्री रामकृष्ण देव के जीवन के साथ हृदय राम का नाम नित्य संयुक्त है एवं तदर्थ ही श्रद्धा भक्ति का अधिकारी हो वह सदा के लिए हमारा प्रणम्य बना हुआ है। इतनी सेवा की श्री रामकृष्ण देव की, तो वो श्रद्धेय हो गया है, प्रणम्य हो गया है हृदय राम हमारे लिए। हृदय राम ने स्वयं हमसे कहा है, हृदय राम खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, उस समय से मैं अपने अंदर श्री रामकृष्ण देव के प्रति एक अनिर्वचनीय आकर्षण का अनुभव करता था। जैसे मथुर बाबू को हुआ था, रामकृष्ण देव को देख के ही आकर्षित हुए थे, ठीक वैसे ही हृदय भी जब श्री रामकृष्ण देव के पास हुआ तो बोलते हैं कि एक अनिर्वचनीय आकर्षण का अनुभव करता था। अब वो किस कारण होगा, वो भवतारिणी की लीला, मां भवतारिणी की लीला। बचपन में साथ में रहे हैं, फिर भी श्री रामकृष्ण देव के प्रति श्रद्धा, विश्वास, इसके कारण वो अनिर्वचनीय आकर्षण का अनुभव करता था। कौन? हृदय राम। तथा छाया की तरह सदा उनके साथ रहता था। छाया की तरह, छाया मीन्स परछाई, जैसे व्यक्ति चलता है उसके पीछे पीछे परछाई रहते, ठीक उसी तरह हृदय राम हमेशा श्री रामकृष्ण देव की सेवा में तत्पर रहता था। कभी कुछ भी आवश्यकता हो तो तुरंत उसको पूर्ण करने में तत्पर रहता था। क्यों? साहसिकता और उद्यमशीलता। इसलिए उनको छोड़कर क्षण भर के लिए भी कहीं जाने से मुझे कष्ट होता था। मैंने इतना आकर्षण मामा के प्रति कि कहीं भी यदि जाना है उनको छोड़ के तो हृदय राम नहीं जाते थे और कष्ट होता था उस समय। शयन, भोजन तथा उपवेशन आदि सब कुछ हमारा एक साथ हुआ करता था। मामा जब खाएंगे तब हृदय भी साथ में खाएगा, शयन भी साथ में करेंगे। केवल मध्याह्न भोजन के समय कुछ देर के लिए हमको अलग होना पड़ता था। दोपहर को जब भोजन होता था तब हृदय राम थोड़ी देर के लिए मामा से दूर होता था। उसका कारण क्या था?
क्योंकि श्री रामकृष्ण देव सीधा सीधा में सूखा सामान आटा वगैरह लेकर पंचवटी में स्वयं अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन किया करते थे। ये हम लोगों ने पहले भी देखा कि भोजन के प्रति जो निष्ठा थी श्री रामकृष्ण देव की, इसलिए वो मंदिर में नहीं भोजन करके अपनी सीधा लेके गंगा तट के ऊपर श्री रामकृष्ण देव भोजन तैयार करके वो भोजन किया करते थे। तो उस समय श्री रामकृष्ण देव से थोड़ा सा दूर उनको जाना पड़ता था, किसको? हृदय को। और मंदिर में प्रसाद पाता था, और हृदय राम खुद मंदिर में प्रसाद पाता था, मगर श्री रामकृष्ण देव नहीं पाते थे। उनके लिए रसोई की सारी तैयारी व्यवस्था कर जाता था। अब श्री रामकृष्ण देव के लिए जितनी भी व्यवस्था है रसोई बनाने के लिए, वो हृदय राम पहले से ही कर देते थे। बस श्री रामकृष्ण देव को पकाना है, बाकी सब तैयारी करके जाता था। और कभी कभी वहीं प्रसाद भी ले लिया करता था। और कभी बोला कि अच्छा चलो मामा के साथ ही खा लेते हैं, तो वो मंदिर में नहीं खाए, मामा के साथ खा लिया। किंतु भोजन संबंधी उनकी निष्ठा उस समय इतनी प्रबल थी, उनकी माने श्री रामकृष्ण देव की इतनी प्रबल थी कि स्वयं रसोई बनाकर भोजन करने पर भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। ये पहले हम चर्चा कर चुके हैं। खुद भी बनाते थे, फिर भी वो निष्ठा है श्री रामकृष्ण देव की, तो फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता था। क्यों? तो कारण बताते हैं। दोपहर के समय इस प्रकार स्वयं रसोई बनाने पर भी रात्रि में वे हम लोगों की तरह श्री जगदम्बा की प्रसादी पूरी पाते थे। मां भवतारिणी को जो भोग लगता है उसमें पूरी होती है, वो पूरी वो श्री रामकृष्ण देव खाते थे रात के समय, और बहुत कम खाते थे। हम जानते हैं श्री रामकृष्ण देव तो पूरी वगैरह खाते थे। कितने ही दिन हमने देखा है कि उस प्रकार रात्रि में पूरी प्रसाद पाते समय दोपहर के तो खुद खाना पकाते हैं, गंगा किनारे सीधा लेके खुद खाना पका, मगर रात को शायद असुविधा होगी, अंधेरा होगा, कुछ कारण होगा, तो रात को कम खाते थे, तो पकाते तो नहीं थे, तो मां भवतारिणी की जो प्रसादी पूरी है वो खाते थे। तो वो पूरी प्रसाद खाते समय क्या होता था? उनकी आंखें सजल हो उठती थी, माने वो रो रहे हैं श्री रामकृष्ण देव, आंख में पानी आ रहे हैं, अश्रु बह रहे हैं, उनकी आंखें सजल हो उठी है, और खेद के साथ और बहुत दुख के साथ वे श्री जगन माता से कह रहे हैं, मां भवतारिणी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मां तू मुझे केवर्त का अन्न भोजन करा रही हो, क्योंकि रानी रासमणी जो है उनका जन्म केवर्त में हुआ था, और उसने प्रतिष्ठा थी, मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई थी। बोले तुम केवर्त का मुझे भोजन करा रही हो, ऐसा करके वो कष्ट पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भोजन के प्रति उनकी जो निष्ठा थी उसके चलते। कभी कभी श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं हमसे उस समय की चर्चा करते हुए कहा है, केवर्त का अन्न ग्रहण करना पड़ेगा यह सोचकर उस समय मुझे अत्यंत कष्ट होता था। ऐसे अनेक गरीब भिक्षुक थे। अब वहां बड़ा सा मंदिर स्थापित हुआ तो अनेक भिक्षुक आते थे। अनेक गरीब भिक्षुक थे जो उस समय किसी कारण से एक अन्न के प्रति जो निष्ठा है कि केवर्त का अन्न नहीं खाना है, जो उस समय इसी कारण से रानी रासमणी के मंदिर में भोजन करने नहीं आते थे। जो साधक थे तो वो नहीं आते थे, बहुत सारे भिक्षुक। प्रसाद लेने वालों के अभाव में, अब इतना सारा प्रसाद भोग लगा है भवतारिणी को, मगर खाने वाला कोई नहीं है। क्यों? बोले ये जाति का अन्न है इसलिए नहीं खाएंगे, क्योंकि निष्ठा है। तो प्रसाद लेने वालों के अभाव में कितने ही दिन, बहुत दिन, बोले क्या करते थे? प्रसादी अन्न गाय को देना पड़ा है, पशु को देना पड़ा, गाय को, कोई ले नहीं रहा प्रसाद। तथा अवशिष्ट अन्न
बस गाय को देने के बाद भी जो बचा तो अवशिष्ट अन्न गंगा जी में प्रवाहित किया गया है। श्री रामकृष्ण देव खुद बोल रहे हैं, गंगा में प्रवाहित कर दो, जो मछलियां हैं वो प्रसाद पा लेगी, खा लेगी, फेंकना नहीं। किंतु स्वयं रसोई बनाकर श्री रामकृष्ण देव को अधिक दिन तक भोजन नहीं करना पड़ा था। यह बात भी हृदयराम तथा उनके श्रीमुख से ही हमने सुनी है। हमारा ख्याल है कि जब तक वे काली मंदिर के पुजारी पद पर अधिष्ठित नहीं हुए थे तभी तक उन्होंने ऐसा किया था। पूरा जीवन नहीं किया था, जब तक काली पुजारी पद स्वीकार नहीं है तब तक। देवालय प्रतिष्ठित होने के 2-3 महीने के बाद ही वे उस पद पर अधिष्ठित हुए थे। किस पद पर? पुजारी पद पर। श्री रामकृष्ण देव का हृदय पर जो विशेष स्नेह था, इस बात को वह स्वयं अनुभव करता था। अब मामा भी उसको प्रेम करते हैं तो हृदय राम को भी पता नहीं, मामा उनको बहुत प्रेम करते हैं। उसके संबंध में केवल एक ही बात किसी भी तरह उसकी समझ में नहीं आती थी। किसके बारे में? श्री रामकृष्ण देव के बारे में। वह यह थी कि जिस समय वह अपने बड़े मामा रामकुमार जी को किसी विषय में सहायता करने के लिए जाता था, दोपहर का भोजन करने के पश्चात कुछ समय के लिए वह थोड़ा सा विश्राम करता था, अथवा सायंकाल जिस समय मंदिर में आरती का दर्शन करता था उस समय कुछ देर के लिए, अब भोजन पा लिया, आरती देख ली, उसके बाद क्या होता था तो बोलते हैं कि श्री रामकृष्ण देव न जाने कहां अंतर्हित हो जाते थे। बोले श्री रामकृष्ण देव दिखते ही नहीं थे, मंदिर परिसर में दिख नहीं रहे, आरती हो गई फिर कहाँ गए मामा? तो ये उसके समझ में नहीं आता था कि मामा गए कहाँ, दिख नहीं रहे। बहुत ढूंढने पर भी उसे उनका पता नहीं लगता था। बहुत ढूंढा रामकृष्ण देव को, इधर उधर मंदिर के आगे पीछे बगीचे में, कहाँ ढूंढा, नहीं देखा। तदंतर 2-1 घंटे के बाद जब वे वापस आते थे, कौन? 2-1 घंटा बीत गए आरती के बाद, तब श्री रामकृष्ण देव वापस आ रहे हैं। कहां से? तब पूछने पर वो कहते थे मैं तो यही था। श्री रामकृष्ण देव जब मिले तो बोले आप कहां थे? बोले मैं तो यही था। बोले दिखते नहीं थे, और कहां जाते थे किसी को पता नहीं। किसी किसी दिन उनकी खोज में निकलकर उन्हें पंचवटी की ओर से वापस आते हुए देख, अभी भी दक्षिणेश्वर आप जाएंगे तो पंचवटी का जो जगह है वहां पे श्री रामकृष्ण देव ने बहुत सारी साधनाएं की थी। मगर अभी जो पंचवटी की जगह है अभी तो बहुत सारे खुला मैदान जैसा हो गया है, मगर उस समय जंगल था, एकदम गाढ़ जंगल था। वहां जाने में भी डर लगता था किसी को, वो भी रात्रि के समय। दिन में भी डर लगता था मगर रात्रि में तो और भयानक वो जंगल था। पर अभी तो सब मार्केट वगैरह हो गई वहां पे। तो जब वहां से वापस आते हुए देख वो सोच रहा था कि शायद शौचादि के लिए वो उधर गए होंगे, अतः उस संबंध में उनसे वो और कुछ नहीं पूछता था। वो अपने अपने मन में सोच लेता था कि अच्छा गए होंगे शौचालय के लिए, फिर आ गए होंगे, चलो कोई बात। तो फिर पूछता नहीं था वो कहाँ गए थे। मगर श्री रामकृष्ण देव दूसरे उद्देश्य से वहां गए थे। हृदय राम कहता था कि एक दिन मूर्ति बनाकर शिव पूजन करने की श्री रामकृष्ण देव की इच्छा हुई। ये दूसरी घटना है। अब जानते हैं कि श्री रामकृष्ण देव बचपन से ही मूर्ति वगैरह बनाते थे और पूजन करते थे। स्कूल नहीं जाके मूर्ति बनाते थे, पाठशाला नहीं जाके, नाटक वगैरह करते थे। ये बचपन से ही उनका रहा है। तो एक दिन मूर्ति बनाकर शिव पूजन करने की श्री रामकृष्ण देव को इच्छा हुई थी। हम इससे पूर्व यह कह गए आए हैं कि बाल्यावस्था में कामारपुकुर में कभी कभी वे इस प्रकार पूजन किया करते थे। इस प्रकार पूजन करने की इच्छा होते ही वे गंगा जी से मिट्टी लाकर उसे वृष, डमरू तथा त्रिशूल सहित
शिव जी की मूर्ति अपने हाथों से बनाकर पूजन करने लगे। मथुर बाबू उसी समय टहलते हुए वहां आ गए। तो मूर्ति बना ली श्री रामकृष्ण देव ने, मट्टी लाके और उसमें अच्छे से त्रिशूल वगैरह बना दिया और पूजन करने लगे। उसी समय टहलते हुए मथुरनाथ वहां आ गए और तन्मयता के साथ वे किसका पूजन कर रहे हैं वह जानने के लिए उत्सुक हो उनके निकट जाकर उन्होंने उस मूर्ति को देखा। बोले श्री रामकृष्ण देव क्या कर रहे हैं, देखे जाके। और दूर से देखा तो निकट आ गए, निकट आके देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो बोले शिव जी की पूजा कर रहे हैं। बड़ी न होने पर भी वह मूर्ति बहुत सुंदर थी। अब मथुर बाबू को पता नहीं कि किसने बनाई है मूर्ति, वो तो पूजा कर रहे हैं, देखा और देखा बहुत सुंदर मूर्ति है। यह देखकर मथुर बाबू विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हो गए। बोले ऐसी मूर्ति तो बाजार में मिलने वाली नहीं है, कहां से लाए होंगे, किसने बनाई होगी, ये सब चिंतन करने लगे मथुर बाबू। विस्मित हुए तथा समझ गए कि बाजार में उस प्रकार देव भावांकित मूर्ति का मिलना संभव नहीं है। बोले बाजार में ऐसी मूर्ति मिलने वाला नहीं है, ये कोई विशेष मूर्ति है। तो मथुरनाथ को थोड़ा आश्चर्य लगा, कहां से आई हो, और जानने की इच्छा हुई। कुतूहलवश उन्होंने हृदय राम से पूछा, यह मूर्ति कहां मिली, किसने बनाई है। हृदय राम तो वहीं था आसपास। बोले बोलो तो। उत्तर में हृदय राम से यह सुनकर क्या सुना कि श्री राम कृष्ण देव देव देवियों की मूर्ति बनाना तथा भग्न मूर्तियों को जोड़ना जानते हैं। हृदय राम ने बताया। वे अत्यंत विस्मित हुए। कौन? मथुर बाबू। अच्छा ऐसा है। तथा पूजन के पश्चात उस मूर्ति को उन्हें दे देने के लिए उनसे अनुरोध किया। हृदय राम को मथुर बाबू ने कहा, निवेदन किया कि देखो ये पूजन हो जाने के बाद ये मूर्ति हमको दे दो। हृदय राम भी इस बात से सहमत हो पूजन के उपरांत, हृदय राम मान गए। अब मना कैसे करेगा, तो मथुर बाबू है, मथुर बाबू तो मना नहीं कर सकते। तो बोला अच्छा ठीक है, पूजन मामा का पूजन हो जाएगा तो ये मूर्ति हम आपको सुप्रत कर देंगे। पूजन के उपरांत श्री रामकृष्ण देव से कहकर वह मूर्ति उन्हें दे आया। श्री रामकृष्ण देव को भी कहा, परमिशन लेनी पड़ेगी कि मामा ये मूर्ति मथुर बाबू मांग रहे हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, दे दो। मूर्ति को पाकर मथुर बाबू उसे विशेष ध्यान से देखने लगे। पहले ही से आश्चर्यचकित हो गए, अब तो हाथ में आ गई मूर्ति, हाथ में लेके वो देख रहे हैं और स्वयं मुग्ध हो, खुद तो मुग्ध हो गए। अब जैसे ही मुग्ध हो गए तो और एक दूसरा विचार आ गया मथुर बाबू को। तो क्या करते हैं, स्वयं मुग्ध हो उन्होंने रानी को भी उसे दिखाने के लिए भेजा। अब जाओ इसको ले जाओ, रानी रासमणी कोई मूर्ति दिखाओ। रानी भी देखकर बनाने वाले की प्रशंसा करने लगी। अब रानी रासमणी को भी पता नहीं कि किसने बनाई है, वो तो प्रशंसा करने लगी, हाँ बहुत सुंदर मूर्ति है शिव जी की, बहुत अच्छी है, और पता नहीं किसने बनाई, और प्रशंसा करने लगी। तथा यह जानकर, और बाद में उनको पता लगा, तथा यह जानकर कि श्री राम कृष्ण देव ने मूर्ति का निर्माण किया है, मथुर बाबू की तरह विस्मित हुई। और जान गए, पता लगा तो वो भी बहुत विस्मित हो गए, अरे रामकृष्ण देव ने ये मूर्ति बनाई है। अब उसमें एक दो प्रकार के उसमें है। ये किसी किसी का कहना है कि यह घटना श्री रामकृष्ण देव के पुजारी पद ग्रहण करने के बाद की है, और मथुर बाबू ने रानी रासमणी को उसे दिखाकर कहा था, जिस प्रकार उपयुक्त पूजक हमें प्राप्त हुआ है, माने कि इतनी सुंदर मूर्ति बनाने वाले, इतना भाव है उस मूर्ति का, तो ऐसे उपयुक्त पूजक हमें प्राप्त हुआ है, उससे देवी भी
देवी मीन्स माँ भवतारिणी, जिसको पुजारी पद श्री राम कृष्ण ने ग्रहण किया था, को उससे देवी भी शीघ्र ही जागृत हो उठेगी। बोले जैसे पुजारी होते हैं वैसे ही भगवान जागृत होते हैं, उसमें दिव्यता आती है, उसमें चैतन्यता आती है। पुजारी जिस प्रकार से भगवान के विग्रह का पूजा करते हैं उस हिसाब से, तो बोले ऐसे पुजारी हमको प्राप्त हुए हैं, उसके कारण देखेंगे भविष्य में कि हमारी मां भवतारिणी भी बोले शीघ्र ही जागृत हो उठेगी। श्री रामकृष्ण देव को देव मंदिर के कार्य में नियुक्त करने की इच्छा पहले से ही मथुर बाबू की थी। ये तो पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की इसके बारे में कि मथुर बाबू की इच्छा थी कि भगवान श्री रामकृष्ण देव को पूजा मां भवतारिणी की पूजा के लिए नियुक्त किया जाए। पर उस समय उनके इस विशिष्ट गुण का परिचय पाकर वह इच्छा और अधिक प्रबल हुई। अब तो बनाना ही पड़ेगा, बोले, और इच्छा हो गई कि इतने अच्छे हम लोगों को पुजारी मिलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इच्छा और अधिक प्रबल हुई। मथुर बाबू का यह अभिप्राय श्री रामकृष्ण देव को इससे पूर्व ही अपने अग्रज से विदित हो चुका था। अब अग्रज मिस राम कुमार जी, राम कुमार जी के मार्फत उसके द्वारा रामकृष्ण देव को यह पता लग गया था कि मथुरनाथ बाबू जो है वो मुझे मंदिर में मां भवतारिणी के मंदिर में पुजारी पद ग्रहण करने के लिए मुझे कहने वाले हैं और उनकी इच्छा है। किंतु ईश्वर के सिवाय और किसी की नौकरी न करने की भावना, देखिए बोले ईश्वर के सिवाय और किसी की हम नौकरी नहीं करेंगे, श्री रामकृष्ण देव की यह भावना थी। बाल्य अवस्था से ही उनके मन में ये दृढ़ रूप से विद्यमान रहने के कारण उन्होंने उस और कोई ध्यान नहीं दिया कि बोले हम नौकरी नहीं करेंगे, ईश्वर के सिवा किसी की सेवा नहीं करेंगे। तो उन्होंने वो ध्यान ही नहीं दिया, अरे देखा जाएगा, मथुर बाबू बोलेंगे तब देखा जाएगा। मगर उनको मालूम था ये नौकरी के बारे में श्री रामकृष्ण देव को प्रायः ही यही भावना व्यक्त करते हुए हमने भी सुना है। अत्यंत अभाव, हमने भी सुना है, श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं, अत्यंत अभावग्रस्त हुए बिना स्वेच्छापूर्वक नौकरी करने पर किसी व्यक्ति को वे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। बोले जो नौकरी करेगा वो अच्छी दृष्टि से श्री रामकृष्ण देव नहीं देखते थे। बोले नौकरी क्यों कर रहा है? उनके बालक भक्तों में से एक, वो कौन? श्रीमद स्वामी निरंजनानंद जी महाराज। तब वो सब बालक थे, श्री रामकृष्ण देव के साथ जब संपर्क हुआ, इसलिए यहां बालक भक्त लिखा है। उनके बालक भक्तों में से एक ने किसी समय नौकरी करना स्वीकार किया है, यह जानकर। अब स्वामी निरंजनानंद जी महाराज तो तब स्वामी नहीं थे उस समय, तब बालक भक्त थे वो, तो उन्होंने बोले कहीं नौकरी करना स्वीकार किया। यह जानकर विशेष व्यथित हो उन्हें यह कहते हुए हमने सुना है, उन्हें माने श्री रामकृष्ण देव, श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि स्वामी निरंजनानंद जी, स्वामी निरंजनानंद जी महाराज नौकरी करेंगे, तो उसके बारे में ठाकुर कह रहे हैं उसका शरीरांत तो हो गया है। भले वो मर गया है, निरंजन स्वामी निरंजन जो मर गए हैं, शरीरांत हो गया है। इस समाचार से मुझे जितना कष्ट न होता, वो नौकरी कर रहा है यह सुनकर मुझको उससे भी अधिक कष्ट हुआ है। देखिए, बोले वो नौकरी क्यों कर रहा है? अरे वो मर गया, ऐसा समाचार सुनने से जो कष्ट होगा उससे अधिक कष्ट मुझे हो रहा है कि वो नौकरी कर रहा है, वो सुन के मुझे ज्यादा कष्ट हो रहा है। ये श्री रामकृष्ण देव कहते थे। इसके कुछ दिन बाद उस व्यक्ति ने पुनः भेंट होने पर जब उन्हें यह विदित हुआ कि अपनी असहाय वृद्ध माता के भरण पोषण के निमित्त उसने नौकरी करना स्वीकार किया है। क्यों नौकरी कर रहा है? तो श्री रामकृष्ण देव को बाद में पता लगा, पहले तो ये कह दिया, फिर बोले क्यों? बोले उसकी
वृद्ध माता असहाय, और उस वृद्ध माता के भरण पोषण के निमित्त उसने नौकरी की है, ये सुना। तब अत्यंत स्नेहपूर्वक उसके शरीर तथा मस्तक पर हाथ फेरते हुए, बगल में ही होंगे स्वामी निरंजनानंद जी महाराज, तो उसके मस्तक के ऊपर हाथ फेर रहे हैं। पहले तो बोल दिया ये, फिर मस्तक पे हाथ फेर के हुए स्नेहपूर्वक, अत्यंत स्नेहपूर्वक उसको सहला रहे हैं और कह रहे हैं। हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, श्री रामकृष्ण देव ने कहा, फिर इसमें कोई दोष नहीं, तुम अपनी असहाय वृद्ध माता के लिए नौकरी कर रहे हो, उसमें कोई दोष नहीं। इस तरह नौकरी करने से तुझे किसी प्रकार के दोष का स्पर्श नहीं होगा, किंतु मां के निमित्त न होकर यदि तू अपनी इच्छा से नौकरी करने लगता तो मैं तुझे फिर कभी छू नहीं सकता। तुम्हारा उद्देश्य बहुत अच्छा है, इसलिए अभी मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रख के स्नेहपूर्वक मैं छू रहा हूं। यदि यह ना होता तो मैं कभी तुमको छू नहीं सकता। तभी तो मैं कहता हूं, अब वो पता लग गया उनको, पहले तो बोला, बोले तभी तो मैं कहता हूं कि मेरे निरंजन में, निरंजन में इसके घर का नाम था निरंजन, और फिर सन्यास होने के बाद हुए श्रीमद स्वामी निरंजनानंद जी महाराज। तो तभी तो मैं कहता हूं कि मेरे निरंजन में तनिक भी अंजन, अंजन मीन्स काली मां, तभी तो कहता हूं कि मेरे निरंजन में तनिक भी अंजन नहीं है, उसमें इस प्रकार की हीन बुद्धि का उदय ही क्यों होने लगा। बोले ऐसी नौकरी क्यों करेगा, नहीं नहीं ये तो संभव ही नहीं है। तो ऐसा करके श्री रामकृष्ण देव इसको प्रेम से समझा रहे हैं। नित्य निरंजन को लक्ष्य कर श्री रामकृष्ण देव की उपरोक्त बात को सुनकर अन्य सभी आए हुए लोग विस्मित हुए। अगल बगल में भी बहुत सारे लोग थे, वो भी आश्चर्यचकित पड़ गए कि ऐसा नौकरी करने से इतना श्री रामकृष्ण देव अच्छा नहीं लगता है उनको। यहां तक कि उनमें से एक व्यक्ति कह उठा, अब सुन तो लिया मगर एक व्यक्ति था उसको रह नहीं पाए, तो वो बोल भी दिए श्री रामकृष्ण देव को। क्या कहा, कहते हैं कि महाशय आप तो नौकरी की निंदा कर रहे हैं, किंतु नौकरी न करने पर संसार यात्रा का निर्वाह कैसे हो सकता है। कह तो दिया नौकरी नहीं करेगा तो खाना कौन खिलाएगा, धन कैसे कमाएंगे, और संसार यात्रा का निर्वाह कैसे होगा। उत्तर में श्री रामकृष्ण देव बोले, कहते हैं जो नौकरी करना चाहे करे, और जिसको नौकरी करना है करो, मैंने कहा मना किया। मैं तो सबको मना नहीं कर रहा हूं। बोले सबके लिए तो मैंने नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये निरंजन के लिए कहा है। निरंजन तथा अन्य बालक भक्तों को दिखाकर, और भी बहुत सारे भक्त थे, मैं इन लोगों से यह बात कह रहा हूं, इनकी बात अलग है। मैं सिर्फ ये लोग को कहता हूं, सभी के लिए नहीं कहता हूं। और ये लोग जो है वो अलग है, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव जानते थे कि भविष्य में ये स्वामी निरंजनानंद बनने वाले हैं, ये संन्यास ग्रहण करने वाले हैं, भक्ति पथ में, ज्ञान पथ में आगे बढ़ने वाले हैं, भगवान की प्राप्ति, भगवान के दर्शन के लिए अपना जीवन समर्पण करने वाले हैं। ऐसे थे ये बालक भक्त, उसको वो तालीम दे रहे हैं श्री रामकृष्ण देव। मैं तो बोले इनकी बात कर रहा हूं, सबकी तो नहीं कर रहा हूं, जिसको नौकरी करना है करे। श्री रामकृष्ण देव अपने बालक भक्तों के जीवन को दूसरी ही प्रकार से निर्माण कर रहे हैं। छोटे बालक थे, उसी से समय उसके मन में ये घुसा रहे हैं कि नौकरी करना वो ठीक नहीं है, तथा यह कहना ही पर्याप्त है कि पूर्ण आध्यात्मिका के साथ नौकरी का कभी सामंजस्य नहीं होता है। पूर्ण आध्यात्मिकता, अब नौकरी भी करेंगे, आध्यात्मिकता भी चाहिए पूर्ण, बोले उसका सामंजस्य नहीं है। 16 आना मन भगवान में देना पड़ेगा। इस प्रकार की धारणा के वशीभूत होकर ही
उन्होंने ऐसा कहा था। मथुर बाबू के अभिप्राय को अपने अग्रज द्वारा जानकर श्री रामकृष्ण देव तब से उनके सन्मुख न जाकर अब नौकरी करनी पड़ेगी। अब श्री रामकृष्ण देव भी क्या करते थे कि जान लिया कि मथुर बाबू उनको नौकरी में लगाने वाले हैं बहुतानी के पुजारी पद के लिए, तो वो सन्मुख ही नहीं जाते थे। श्री राम सन्मुख गए तो समस्या कि बोल देंगे मथुर बाबू और उसको मना भी नहीं कर पाएंगे, तो उससे दूर रहते थे। सन्मुख न जाकर जहां तक संभव था उनकी दृष्टि से दूर रहने का प्रयास करते थे श्री रामकृष्ण देव। जैसे मथुरनाथ बाबू देखेंगे समाचार है कि आ रहे हैं मंदिर में, तो कहाँ उधर दूसरी जगह चले जाते, और सन्मुख नहीं आना, आए तो समस्या। क्योंकि सर्वात्मना सत्य तथा धर्म के पालन के निमित्त जिस प्रकार वे कभी किसी की अपेक्षा नहीं करते थे, किसी की अपेक्षा नहीं करते, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक उसी प्रकार बिना किसी विशेष कारण से किसी की उपेक्षा कर उसे व्यर्थ में दुख देने के लिए भी वे बड़े संकुचित होते थे। बोले अपेक्षा भी नहीं है उनको, मगर मथुर बाबू कुछ बोलेंगे तो उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते और उसको दुख भी नहीं दे सकते। यदि मथुर बाबू ने कहा कि आपको यहाँ नौकरी करना है, माँ भवतारिणी के मंदिर में पुजारी पद ग्रहण करना है, तो उनको बहुत दुख होगा, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। और अपेक्षा भी नहीं है श्री रामकृष्ण कि मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे धन मिलेगा, मान मिलेगा, वो अपेक्षा भी नहीं है। तो अपेक्षा और उपेक्षा दोनों श्री रामकृष्ण देव नहीं चाहते हैं, तो इसके कारण वो दूर रहते थे। बोले संकुचित होते थे वो किसी को दुख देने में, उपेक्षा करके। ये बहुत अच्छा भाव है, किसी की उपेक्षा मत कीजिए। साथ ही मन में किसी प्रकार की आशा न रखकर गुणी व्यक्ति से गुणों का आदर करना, देखिए, तथा सम्मानित व्यक्ति को सरल तथा स्वाभाविक रूप से सम्मान प्रदान करना उनका स्वभाव था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कहते किसी प्रकार की आशा न रखकर, आशा नहीं रखनी किसी के प्रति, मगर जो गुणी व्यक्ति है गुणों का आदर करना चाहिए। हमसे एक मात्र भी किसके अंदर ज्यादा गुण है, किसी भी तरह, मेरे आप में यदि 99% गुण है और सामने वाले में और एक गुण है जो आप में नहीं है, तो उस व्यक्ति को भी बोले आदर देना चाहिए। आप बड़े बड़े कार्य करते हैं, मगर जो झाड़ू लगाता है, तो झाड़ू लगाना तो आप नहीं जानते हैं, वो जानता है। बूट पॉलिश करना आप नहीं जानते हैं, वो जानते हैं। तो बूट पॉलिश करना वो जानता है, इसलिए उसको भी वो आदर देना चाहिए कि वो मैं नहीं जानता हूं, मुझसे तुम में वो गुण है, तो वो भी आदर के पात्र है। और आशा भी कुछ मत रखो उसके तरफ, आशा न रखकर गुणी व्यक्ति के गुणों का आदर करना तथा सम्मानित व्यक्ति को सरल तथा स्वाभाविक रूप से सम्मान प्रदान करना। सम्मानित व्यक्ति संसार में, सोसाइटी में जो भी सम्मानित है, आप नहीं जानते हैं, आप उसको पहचानते नहीं हैं, आपके साथ कोई घनिष्ठ संबंध भी नहीं है, मगर संसार उसको सम्मान दे रहा है। तो जितने लोग बाकी जो सम्मान दे रहे हैं, तो कहते हैं कि सम्मानित व्यक्ति को सरल तथा स्वाभाविक रूप से, उसमें भी कोई आशा नहीं होनी चाहिए, अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, मगर सरल और स्वाभाविक रूप से सम्मान प्रदान करना चाहिए। ये श्री रामकृष्ण देव का, भगवान का खुद का ये स्वभाव था। तो ये स्वभाव भगवान जब आते हैं तो मनुष्य को शिक्षा देने के लिए आते हैं। भगवान का अवतार ही इसलिए होता है, दया करुणा, कि अपने जीवन में घटित घटनाओं के द्वारा हम कैसे संसार में जो लोग हैं, जो जीव है, उसको कैसे उपदेश दें। तो श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हम पाते हैं कि उनकी एक एक छोटी से छोटी घटना भी वो उपदेश सीखा है, उसमें से भी हमको उपदेश मिलता है कि अच्छा ऐसा करना चाहिए। तो कहते हैं सरल स्वाभाविक रूप से सम्मान प्रदान करना उनका स्वभाव था। समय हो चुका है और इसी घटना को हम आगे चल के अगले शनिवार को फिर चेष्टा करेंगे अच्छी और नए नए घटनाओं को लेके
तब तक के लिए श्री राम कृष्ण देव के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि सभी का मन भगवान श्री राम कृष्ण देव के चरणों में लगे, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास ये सब आए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।